नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स जो हैं वो मेटल स्टॉक्स को लेकर आ रहे हैं और मेरे पास जो कमेंट्स हैं वो बहुत ही पॉजिटिव मेरे लिए आ रहे हैं। मतलब कि थैंक यू कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि आपके कहने से हमने टाटा स्टील परचेस किया था, अभी प्रॉफिट हो रहा है, क्या करना है। किसी को हिंडाल्को में हो रहा है। तो यहाँ पे पैसा बनाया आपने, ये मेरी कोई इसमें मतलब मेरा कोई योगदान नहीं, आपका ही है। क्योंकि मैंने तो सिर्फ बोला और बोलने वाले हजार हैं मार्केट में। आपने देखा, आपको भी लगा कि हो सकता है, तब आपने परचेज किया। और मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी किसी के कहने से नहीं खरीदना है, सबकी सुनो, सबका देखो, फिर जहां आपको कन्विक्शन मिले वहां खरीद लो। अब आज के सेशन में मार्केट वीक है लेकिन मेटल स्टॉक्स में रैली है। उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूं। रीजन है डॉलर इंडेक्स। कहीं ना कहीं डॉलर थोड़ा और वीक होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से आपको मेटल स्टॉक्स में फायदा होता हुआ दिख रहा है। अभी आपको एक चीज समझनी होगी कि ये जो तेजी है ये सारे रीजंस को एब्जॉर्ब कर चुकी है। पैसा बनाया आपने, बहुत अच्छा है, लेकिन इस पैसे को आप घर लेके नहीं गए तो कोई फायदा नहीं है। पोर्टफोलियो ऊपर दिख रही है, उससे क्या फायदा जब तक पोर्टफोलियो का प्रॉफिट घर ना आ जाए। यहां दो कंडीशन हो गई है आपके सामने इस समय कि मैं प्रॉफिट बुक करूं या फिर अभी और तेजी होगी। सही कह रहा हूं ना मैं? बिल्कुल। जो प्रॉफिट में वो सिर्फ एक ही सवाल रख रहा है इस समय कि मैं प्रॉफिट बुक कर लूं या फिर अभी और ऊपर जाएगा शेयर। तो चलिए इसी के बारे में डिस्कस करते हैं और शॉर्ट में आंसर देने की कोशिश करता हूं। हमेशा 3 स्टॉक्स पे बात करता हूं, वही 3 स्टॉक्स अभी भी पिक करेंगे हम। टाटा स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को एंड वेदांता। जेएसडब्ल्यू स्टील पे भी कल मैंने आपको राय दी थी, तो वहां भी मैं आपके साथ बात करता हूं। सबसे पहले टाटा स्टील को देख लेते हैं। तो 114 रुपीज के लेवल्स के अराउंड ट्रेड कर रहा था, 114.20 पे। कंटिन्यू स्टॉक हाईस पे है। 1 महीने का हाई दिखा रहा है, 3 महीने का हाई दिखा रहा है और 6 महीने का भी हाई दिखा रहा है ऑलमोस्ट। ये स्टॉक किसी जिस रेंज से निकल रहा है 113 के बाद से, वो 118 तक स्टॉक को लेके जा सकते हैं ऊपर में। अब सवाल ये उठता है, क्या आप टॉप पे बेचोगे? क्या आज तक कोई टॉप पे बेच पाया है? नहीं बेच पाया। अगर आपने 104, 105 हमारे कहने से लिया है, तो हमने 113 पे प्रॉफिट बुक भी करा दिया। उसके बाद आपने अपने हिसाब से खरीदा और आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरे हिसाब से अब आप अपने स्टॉप लॉस को जरूर स्ट्रिक्ट रखना। क्योंकि यहां से जो अपसाइड है ना, वो हर लेवल पे कंजस्टेड होगी, यानी बहुत दिक्कत आएगी उसे। लेकिन गिरावट के लिए अब काफी ज्यादा स्पेस हो जाएगा। तो मैं आपको एक छोटा एसएल दूंगा, बिल्कुल वीकली चार्ट के ऊपर देख के। वो बनेगा 112 पे। तो 112 के ऊपर है, आप अपने ट्रेल करते चलिए स्टॉप लॉस को और बने रहिए। लेकिन इनकेस नीचे घूमता है तो प्लीज निकल जाना, अब मत रोकना, क्योंकि फिर स्टॉक 109 और 107 तक नीचे आता हुआ दिखेगा। वहां मैं नहीं चाहता आप ट्रैप हो जाओ। ठीक है जी। तो ये होगी टाटा स्टील पे राय। एक चीज क्लियरली बोलना चाहूंगा, मेटल्स में इस समय टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, किसी में फ्रेश एंट्री की राय नहीं है। वेदांता थोड़ा शायद ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है, उसमें मैं आपको बताऊंगा। हिंडाल्को 475 पे चल रहा है। 480 तक के मैक्सिमम टारगेट्स थे मेरे इस स्टॉक को लेकर, जो मैंने आपके साथ शेयर करे थे जब 440 का लेवल निकला था। वो स्टॉक अचीव करता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट ये स्टॉक एक अलग रेंज में जा रहा है। आप यहां चाहे तो पोजीशन बना के रख सकते हैं और फ्रेश एंट्री के लिए या तो डिप का वेट कर लें या फिर यहां खरीदो, तो एक स्ट्रिक्ट एसएल रखना। ये 480 भी जा रहा है, 500, 540 तक के लेवल्स दिख रहे हैं चार्ट्स पे। बट मेरे पास ऐसा कोई रीजन है नहीं कि मैं रिकमेंड कर दूं। चार्ट्स दिख रहा है, बट मार्केट गिरेगी तो ऑब्वियसली गिर जाएगा। डिमांड सिनेरियो उतना हाई नहीं है। अगर वहां से थोड़ी पॉजिटिविटी होती तो रिकमेंडेशन आ जाती। चार्ट्स पॉजिटिव है, तो इस बीच में मैंने आपको क्या कहा, 2 चीज हो सकती है। पहला तो आपको या तो स्ट्रिक्ट एसएल के साथ होल्ड कर लो कि ठीक है, मैं रिस्क ले रहा हूं, इतना हिट हो गया मैं लॉस ले लूंगा, अदरवाइज मेरे पास टारगेट लंबे हैं। तो उसके लिए मैं बोलना चाहूंगा 460 रुपीज का स्टॉप लॉस बनेगा स्टॉक में। और आपका टारगेट जो है, पहला टारगेट आपके लिए जो आएगा स्क्रीन पे, वो आएगा 492 रुपीज के समथिंग का। दूसरा 520 रुपीज का बन सकता है। तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा, खरीद के चल सकते हैं इस स्टॉक को और पोजीशन को मेंटेन करें। स्टॉप लॉस आपके लिए 460 का होना चाहिए। अगर आपने उसके ऊपर खरीदा है प्रॉफिट में, तो आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई स्टॉप लॉस को फॉलो कर लें। वेदांता 319 पे ट्रेड कर रहा है, 325 के ऊपर ब्रेकआउट होगा बड़ा वाला, जहां स्टॉक में 200 डीएमए भी है, और उसके बाद ये स्टॉक सीधे 360 की तरफ जाने की तैयारी करेगा। और मेटल स्टॉक्स जिस तरीके से चल रहे हैं, मुझे लगता है वेदांता भी आपके लिए अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो बने रहें और फ्रेश एंट्री या तो डिप पे लें या फिर ब्रेकआउट के बाद लें, अभी ना खरीदें। तो मेरी ये राय बनेगी कंजर्वेटिव होके मैं सोच रहा हूं। तो वेदांता पे मेरी ये राय है। अभी थोड़ी सी जेएसडब्ल्यू स्टील पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये स्टॉक पे भी कल बात करी थी। स्टॉक फ्रेश हाइस की तरफ जा रहा है, जो कि इसका 777 की तरफ है, 777 के अराउंड।
अब वहां तक स्टॉक जा सकता है, बट आप उसके लिए खरीदने हैं तो आपको एक स्टॉप लॉस दूंगा 742 रुपीज का, जिसके साथ आप इस स्टॉक को चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। बाकी मेटल्स में एक बार दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, समझने की कोशिश करना। जब खरीदना था तो कहा था दिल से कि खरीद लो। अभी आपको जो ये तेजी दिख रही है ये एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से हो सकता है डॉलर शाम तक रिकवर कर जाए, हो सकता है कल रिकवर कर जाए, तो ये स्टॉक पिट जाएंगे। तो यहां थोड़ा सावधानी बनाना, फ्रेश एंट्री लेने से पहले सोच लेना बस। तो ये होगी मेरी वीडियो मेटल स्टॉक्स को लेकर। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।